अब उल्टा सोचते हैं, जो 4,500 रुपए हर महीने बचेंगे एक बेहतर स्कोर की वजह से, वो अगर कंसिस्टेंटली सिप में इन्वेस्ट करो 12% एनुअल रिटर्न के साथ 15 सालों के लिए, इस स्क्रीन पे जो नंबर दिखेगा वो है रफली वो रकम जो बन सकती है। यह कंपाउंडिंग का जादू है और यह सब शुरू होता है सिर्फ एक नंबर को सुधार कर। एक बार की मेहनत, जीवन भर का फायदा। प्रक्रिया समझना जरूरी है। पर्दा हटाते हैं। तुम्हारा बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी या एनबीएफसी जो भी लेंडर है, वो हर महीने तुम्हारा पेमेंट रिकॉर्ड सिबिल को भेजते हैं। सिबिल अपना एल्गोरिदम चलाता है, सब कुछ वेट करता है और एक नंबर तैयार होता है। जब तुम कोई नया लोन के लिए अप्लाई करते हो, बैंक सिबिल से यह नंबर मांगता है और उसी बेसिस पे डिसीजन लेता है। अभी भी शायद लग रहा हो मुझे कब जरूरत पड़ेगी, तो सुनो यह नंबर 79% लोन एप्लीकेशन जो 650 से नीचे स्कोर के साथ आती हैं, उन्हें या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है कि लोग घबरा जाते हैं। मतलब अगर आज यह 650 से नीचे है तो हर बड़ा सपना, घर, कार, बिजनेस किसी और की तुलना में काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। अगर स्कोर पहले से खराब है या इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए कि कौन सी आदत उसे गिराती है। सबसे बड़ा विलेन है लेट पेमेंट। एक भी ईएमआई या बिल एक दिन लेट हुआ तो वह परमानेंटली रिपोर्ट में चला जाता है। दूसरी गलत आदत है कार्ड लिमिट का 80-90% नियमित रूप से उपयोग करना। तीसरी है एक साथ कई जगह आवेदन करना। बैंकों की हार्ड इंक्वायरी स्कोर को नीचे खींचती है। एक बहुत कॉमन ट्रैप है जो बहुत लोग नहीं जानते। तुम बिल पूरा भर रहे हो, लेट भी नहीं कर रहे, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहा या गिर रहा है। क्यों? क्योंकि शायद तुम उस कार्ड की लिमिट का 70-80% रेगुलरली यूज कर रहे हो और सिबिल को नहीं पता कि तुम बिल भरने वाले हो, वो सिर्फ यूसेज देख रहा है। इस एक चीज को फिक्स करना स्कोर के लिए एकदम गेम चेंजर है। उपयोग के लिए एक गोल्डन रूल याद कर लो, टोटल कार्ड लिमिट का सिर्फ 30% तक ही रेगुलरली यूज करो। यही सेफ जोन है। 30 से 70% के बीच तुम कॉशन जोन में हो और इससे ऊपर जाने पर नंबर साफ तौर पर घट जाता है। अगर लिमिट 1 लाख है तो 30,000 से ज्यादा बकाया मत रखना, चाहे पेमेंट टाइम पे करो या नहीं। ज्यादा उपयोग स्कोर को गिराता ही है। अब यह सब सुनने के बाद तुम यह सोचते हो, ठीक है सुधार करेंगे, लेकिन कितना समय लगेगा? 600 से 750 तक पहुंचना एक सब्र का सफर है, आमतौर पर 12 से 18 महीने का। लेकिन यह यात्रा स्पष्ट रूप से परिभाषित है। हर पड़ाव वास्तविक सुधार है और हर कदम के साथ तुम्हारी आर्थिक शक्ति बढ़ती है। चलो इस रोड मैप को एक बार देख लेते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, पेमेंट हिस्ट्री को परफेक्ट बनाना। 35% वेटेज है इस एक फैक्टर का। स्कोर के डीएनए में यह सबसे बड़ा पीस है। हर ईएमआई, हर बिल ड्यू डेट से एक दिन पहले भर दो। ऑटो डेबिट सेट करो, फोन पे रिमाइंडर लगाओ, जो भी करना पड़े। इसे लगातार 6 महीने भी करो तो नंबर में साफ फर्क दिखेगा। यह कार्ड एक टूल है, गलत हाथ में आग भी बन सकता है, सही हाथ में एक पावरफुल फाइनेंशियल हथियार। हेल्दी रूटीन फॉलो करो, महीने में सिर्फ लिमिट के 30% तक खर्च करो। स्टेटमेंट आते ही टोटल आउटस्टैंडिंग देखो, मिनिमम नहीं, पूरा क्लियर करो। अगले महीने सेम साइकिल करो और यही डिसिप्लिन सिबिल के लिए एक स्टेडी प्लस की तरह काम करती है। यूटिलाइजेशन कम करने के लिए सिर्फ खर्च घटाना ही एक रास्ता नहीं है, लिमिट बढ़ाना भी एक स्मार्ट कदम है। बैंक से लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करें, यह फ्री होता है और मौजूदा कस्टमर्स के लिए ज्यादातर आसानी से हो जाता है। एक और विकल्प है एक और कार्ड लेना, जिससे कुल उपलब्ध लिमिट बढ़ जाएगी और उसी खर्च पर प्रतिशत खुद ब खुद कम हो जाएगा। दोनों रणनीतियां साथ में करो तो असर दोगुना होगा। एक मिथक बहुत आम है, जो कार्ड यूज नहीं करते बंद कर दो, स्कोर इम्प्रूव होगा। यह बिल्कुल उल्टा होता है। पुराना कार्ड बंद करने से दो चीजें एक साथ नुकसान होती हैं। क्रेडिट एज घटती है, जो नंबर के लिए सीधे बुरी है, और टोटल अवेलेबल लिमिट भी घटती है, तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पुराने कार्ड को एक्टिव रखना चाहते हो तो साल में 1-2 बार छोटा खर्च करो। कुछ मिथक और हैं जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, इन्हें सीधा तोड़ देते हैं। पहला, खुद स्कोर चेक करूंगा तो गिरेगा। बिल्कुल गलत, यह सॉफ्ट इंक्वायरी है, कोई असर नहीं। दूसरा, कोई लोन या कार्ड नहीं है तो स्कोर अपने आप अच्छा होगा।
असल में इसका मतलब है कि कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, जो कि भी एक समस्या है। तीसरा, सैलरी बढ़ने से स्कोर बढ़ेगा। सैलरी का इसमें कोई रोल नहीं होता। सबसे कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं, कितना टाइम लगेगा? अगर कंसिस्टेंट अच्छी आदतें आज से शुरू करो तो 6 महीने में 50 पॉइंट्स तक इम्प्रूवमेंट रियलिस्टिक है। मतलब 600 से 650 तक रफली 6 महीने, और टारगेट तक पहुंचने में 12 से 18 महीने। यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, लेकिन हर महीने एक मेजरेबल रियल फर्क होगा जो तुम खुद फील कर सकते हो। शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप, अपना नंबर जानो। सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट मिलती है, और ऐप्स जैसे वन स्कोर, बैंक बाजार या पेटीएम भी रियल टाइम में ये दिखाते हैं, बिल्कुल फ्री। जब तक नंबर नहीं देखोगे, क्या फिक्स करना है ये कैसे समझोगे? डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप जाने जैसा है, पहले डायग्नोस करो फिर ट्रीट करो। वही 30 लाख का लोन। अब देखते हैं डिफरेंट स्कोर लेवल्स पे तुम्हारा मंथली ईएमआई कितना अलग होगा। स्कोर 600 पे 34,000 हर महीने, और 750 क्रॉस करने के बाद सिर्फ 29,500। ये 4-5 हजार रुपए का मंथली बचत, एक साल में 54,000 और 15 सालों में 8 लाख से ज्यादा। एक नंबर का इतना सीधा असर होता है तुम्हारे मंथली बजट पे। कुछ क्विक विंस भी है जो फास्ट इम्पैक्ट दे सकते हैं, इन पे ध्यान दो। अगर सिबिल रिपोर्ट में कोई गलत एंट्री है, गलत अमाउंट, गलत अकाउंट, तो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से डिस्प्यूट फाइल कर सकते हो। ये तुम्हारा लीगल राइट है। अगर तुम किसी लोन में कोबोरोवर या गारंटर हो और वो व्यक्ति लेट पे कर रहा है, उसका बुरा असर तुम्हारे नंबर पे भी पड़ता है, इसे ध्यान रखना। छोटे आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करो जल्दी से। जब 750 क्रॉस हो जाता है, दुनिया थोड़ी डिफरेंट दिखती है। घर का लोन बेस्ट रेट्स पे मिलता है, पर्सनल लोन के लिए बैंक्स खुद कॉल करते हैं, प्रीमियम कार्ड्स का एक्सेस होता है, और टॉप अप लोन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये एक अच्छी क्रेडिट लाइफ का वो लेवल है जहां पैसे तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम उनके लिए नहीं। इस जर्नी में देरी मत करो। तो फाइनल प्लान याद कर लो, हर पेमेंट टाइम पे करो, कार्ड लिमिट 30% से कम उसे करो, पुराने कार्ड्स बैंड मैट करो, एक साथ कई जगह अप्लाई मैट करो, और अपना नंबर हर 3 महीने में चेक करते रहो। ये 5 आदत 1 साल तक कंसिस्टेंटली, तो सीधा 8 लाख रुपए का फर्क तुम्हारी पॉकेट में दिखा सकती है। रुपीबाजी पर आते रहो और अपना पैसे का सफर आज ही शुरू करो। एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।